सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन डिस्काउंट से रिलेट है वो इसी पैटर्न पे बेस्ड। एक तरीके से आधा लेसन इसी मेथड पे भी कर जाता है। जैसे पुराने टाइम में सचिन तेंदुलकर का आउट कर तो समझो आधी इंडियन टीम वापस लौट। इस पैटर्न की पहचान ये होती है, लैंग्वेज पे मत जाना सवाल, लैंग्वेज सब धोखा है, लैंग्वेज में सब कुछ धोखा है। अभी थोड़ी देर में धोखा समझ लो। इस सवाल की पहचान ये होगी कि इस पैटर्न में तुमको छूट का प्रतिशत दिया होगा और लाभ का प्रतिशत दिया। अगर किसी क्वेश्चन में ये दोनों चीजें एक साथ दे दी, मतलब तुमको क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंटेज दे दिया और प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया, तो सवाल इसी मेथड से लगाना है जो यूज करने जा रहा है। अगर किसी क्वेश्चन में छूट का प्रतिशत दिया और लाभ का प्रतिशत दिया, तो इसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो मेथड बताने जा रहे हैं। ये पहचान है, इसको याद रखना। अगर किसी क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है और प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, तो फिर यही मेथड यूज होगा सवाल। ठीक है, जैसे क्वेश्चन, और जो बोले वही लिखना, लैंग्वेज चेंज मत करना, मतलब अपनी तरफ से शब्दों को जोड़ना घटाना नहीं। 500 रुपए, 500 रुपए कम है। 500 रुपए थी, इससे ज्यादा बोल दिया तुमने, पता लगा चक्कर अक्कर खा के। 500 रुपए मूल्य वाली किसी वस्तु, 500 रुपए मूल्य वाली किसी वस्तु को 50% की छूट पर बेचने के बाद भी, 500 रुपए मूल्य वाली किसी वस्तु को 50% की छूट पर बेचने के बाद भी 50% का लाभ होता है। 500 रुपए मूल्य वाली किसी वस्तु को 50% की छूट पर बेचने के बाद भी 50% का लाभ होता है। इसके लिए वस्तु का अंकित मूल्य निर्धारित कीजिए। इसके लिए वस्तु का अंकित मूल्य निर्धारित कीजिए। कोशिश करके देखो, फिर हम बता दें। कहते भी हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुबह बिटिया कितने बजे कॉलेज जाना पड़ता है? सुबह कितने बजे उठती हो? 7 बजे। 7, साढ़े 8 पे हम भी उठ जाते हैं। आंसर तो तुम बताओगे ना? ऑप्शन ऐसे ही बोल दिया, कुछ है ही नहीं दिमाग में। 375 है, 750 आ रहा है।
या और कोई दे ऑप्शन? नहीं तो चलो, अभी यही दो ऑप्शन है, बाकी और कोई आंसर देगा तो हम नए ऑप्शन और बनाएंगे। हम तो चेहरा पढ़ के ऑप्शन देते हैं कि तुम्हारा क्या आया होगा। 8:30 बजे हम भी उठ जाते हैं। समझ में नहीं आ रही ना बात? हम नींद में नहीं बैठे हैं, लेकिन 1 ही घंटे पहले हमसे उठती हो सो के खाती, 3-4 बार जमाई ले चुकी। अब तुम नहीं, मतलब हम गलत बोल रहे हैं, मुंह फाड़ के। मतलब ऐसा नहीं कि खाली तुम ही मेहनत कर रही हो, हम भी करते हैं। उसके बाद से यहीं बैठे रहते हैं। कितना आ रहा तुम्हारा? 375 ना? हमें पहले ही मालूम था कि अगर कोई लड़का सही आंसर दे, हमने इनको पहले ही हिंट दिया था, ये माने नहीं। तुम समझदार हो, तुम चट्टे से पकड़ लिए। बताएंगे तो है ही, क्योंकि तुम तो कांड कर रहे हो। सोल्यूशन तो हमें बताना ही पड़ेगा। मामा ठाकुर तुम्हारा भी कुछ आता? तुम लोगों ने कुछ किया ही नहीं हो, काहे कॉपी में लिख के कॉपी गंदा करना है कि नहीं? देखो, तुम खास तौर से ध्यान से सुनो। हमने बोला था सवाल में बहुआ तुम लगा दोगे, हमने मालूम, पर सुन लो, है ना? हमने बोला था सवाल में जो कुछ बोला होता है वो सब मैथ में देखो कुछ होता है नहीं, जोड़ना घटाना गुणा भाग खत्म। तो मैथ में लैंग्वेज घुमाते हैं, मतलब ऐसी लैंग्वेज बोलने की कोशिश करते हैं कि बच्चा फंस जाए तो फंस ही जाए। ठीक है, तो इस सवाल में बोला है, अगर तुमने क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखी कि 500 रुपए मूल्य वाली किसी वस्तु पर 50% की छूट देने के बाद, तो 50% की छूट दी जा रही, कितने रुपए की वस्तु पर? 500। और 500 का 50%, सही, बढ़िया। 500 का 50%, 250, कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? 500 रुपए की वस्तु और इसमें 50% की छूट दी जाती, तो 500 का 50%, 500 की वस्तु में 250 की छूट दे, तो वस्तु को बेचेंगे कितने? 250 का ही बेचेंगे। बेचेंगे मतलब ये क्या है? और फिर इसके 50% का क्या होता है? लाभ। तो 250 का 50%, 250 का 50% लाभ कितने का? 250 की वस्तु 125 के लाभ पर बेचेंगे, तो बेचेंगे कितने की? आया समझ में नहीं आया? ये गलत है। नहीं, हम ये बता रहे थे कि भैया ने ये तो, हम ये नहीं, हमने कुछ समझाने की कोशिश करी नहीं कर कि देखिए जाहिरता बड़ी बात है, अगर अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति सुने, कोई बुद्धिमान, खैर तुमने से भगवान की कृपा कोई बुद्धिमान नहीं, पर अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति सुने तो वो भाई 250 रुपए विक्रय मूल्य, फिर 50% के लाभ पे अब कहाँ बेचे? बेच तो चुके ही। अगर ये 250 विक्रय मूल्य है तो आगे कहाँ बेचे? 250 का 50% कैसे? विक्रय मूल्य का लाभ कैसे किया? लाभ तो केवल क्रय मूल्य पे लिया जाए। ठीक, ये तो गड़बड़ हो गया। भैया पे आते हैं, सोल्यूशन पता है यार,
सब घुमाए ना, चलो सीधे आता। तुमने भी वैसे खैर बेवकूफी करी है, आम नहीं, पर अब कोई ध्यान से समझेगा नहीं अगर कहानी बताएंगे तो मतलब के अब सोल्यूशन बता रहे हैं, अब समझना है, अब आप कोई कहानी वाली है। सवाल में बोला 500 रुपए की वस्तु पर 50% की छूट, ठीक है। 500 रुपए की छूट नहीं दी जाती, वस्तु पर छूट। जैसे हम तुमसे बोलें कि ये किताब जो है वो 20% की छूट पे खरीदो, तो हमने किस पे छूट दी? वस्तु, किताब पर, वस्तु पर दी ना, क्यों इसके रुपयों पर दी। मान लो बोले कि इस किताब का क्रय मूल्य 500 रुपए है, क्रय मूल्य मतलब खरीद पड़ी इनको 500, तो हम क्रय मूल्य 500 उस पर छूट दे देंगे क्या? क्रय मूल्य पे छूट दे दी ना, दुकान में ताला डालना पड़ जाएगा। अगर कोई दुकानदार क्रय मूल्य पे छूट देने लगे, 2 ही दिन में उसकी दुकान में परमानेंट शटर गिर जाएगा। क्रय मूल्य पे छूट तो दी नहीं जा सकती, ठीक। तो सवाल में पहली बात तो ये कि जो 50% की छूट बोली वो 500 पे नहीं बोली, वो वस्तु पर छूट। एक वस्तु है जिसकी कीमत कितनी है? 500, मतलब वो 500 वस्तु का क्रय मूल्य। एक वस्तु है जिसकी कीमत क्या है? 500। देखो दो चीजें हो सकती है, या तो इस सवाल में 500 रुपए क्रय मूल्य हो सकता है, या तो 500 रुपए अंकित मूल्य हो सकता है। दो चीजें हम सोच सकते हैं कि अगर किसी वस्तु का मूल्य 500 है तो मूल्य दो ही हो सकते हैं, या तो उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा 500, या उस वस्तु का अंकित मूल्य होगा 500। सवाल के अंत में बोला कि वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कर, आखिरी में बोला कि अंकित मूल्य बताओ, ये पूछा ना। अंकित मूल्य को पूछा इसलिए इसका अंकित मूल्य 500 नहीं, तो 500 इस वस्तु का क्या है? देखो सवाल में 500 को मेंशन ही नहीं कि 500 क्रय मूल्य है या अंकित मूल्य, तुमको अपनी बुद्धि का यूज करके डिसाइड कर। सवाल में कहीं नहीं बोला, ना 500 को क्रय मूल्य बोला, ना 500 को बिक्री मूल्य बोला, ना 500 को अंकित मूल्य बोला, कुछ भी बोला, केवल 500 बोला कि 500 रुपए की वस्तु। अच्छा बिक्री मूल्य पे हम क्यों नहीं गए? क्योंकि 500 रुपए की वस्तु बेची जाती है ये थोड़ी नहीं बोला, एक वस्तु 500 रुपए की बेची जाती है, अगर ये बोला होता तो विक्रय मूल्य होता 500, ठीक है। केवल ये बोला है कि एक वस्तु 500 की है जिस पर 50% की छूट दी जाती है, छूट देने के बावजूद उस वस्तु पे लाभ कितने का होता है? 50%, तो वस्तु का अंकित मूल्य होता है। अच्छा एट द लास्ट सवाल में अंकित मूल्य पूछे तो एक चीज हमें कंफर्म होगी कि ये 500 अंकित मूल्य नहीं होता, क्योंकि अंकित मूल्य तो पूछा, आखिरी में पूछा ना वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। अगर अंकित मूल्य पूछा है तो ये अंकित मूल्य तो हो नहीं सकता, तो ये क्या होगा? तो 500 रुपए क्रय मूल्य है, ये चीज पहले तो समझो, सवाल तो हल बाद में करते रहे। 500 रुपए वस्तु का क्या है? क्रय मूल्य, ये बात समझ में आई? ठीक। सवाल को पढ़ने में ऐसा लगता है कि 500 रुपए अंकित मूल्य, एक तो जस्ट बात छूट बोल दी। तो हमेशा दिमाग में बात ये रखो कि छूट हमेशा अंकित मूल्य के लिए और लाभ हमेशा क्रय मूल्य के लिए आ जाता है, ये दो चीजें कभी नहीं बदलती। अगर कोई दुकानदार छूट दे रहा है तो वो अंकित मूल्य पर ही देगा, और अगर किसी को लाभ हो रहा है तो लाभ क्रय मूल्य पर ही होगा। छूट है तो अंकित मूल्य पर होगी, लाभ है तो क्रय मूल्य। अच्छा इस सवाल में 500 क्या है, ये बात समझ गए हो? तो भले सवाल में पहले छूट का जिक्र कर दिया कि 50% की छूट दी जाती है, फिर भी लाभ होता है कितने परसेंट? 50। सवाल में ये तो बोला कि 50% की छूट दी जाती है, फिर भी लाभ कितने परसेंट होता है? 50। हमको 500 क्या मालूम, और क्रय मूल्य में क्या होता है? लाभ होता है। तो 500 का 50% लोग, 500 का 50% कितना होगा? लेकिन यहाँ पे अर्थ ये बोलोगे
लैंग्वेज अगर बोलनी तो ये बोलोगे कि 500 की वस्तु 250 के लाभ में बेची, तो बेची कितने, तो 750 इसका क्या, या कैसे 500 की वस्तु 50% के लाभ पर बेची, ठीक है, 500 की वस्तु 50% के लाभ पर बेची, तो 500 का 50% लाभ हुआ 250, 500 की चीज 250 के लाभ पर बेची, तो बेची कितने, यहाँ तक से हमने वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए माना है, अरे हमने वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए माना, भैया बोलते सही तो सही, लेकिन बहुत देर करती बता, अजीवन राय बच्चन ने कहा था मझधारों पे फंस के नौका पार नहीं होती, रुको मत लिखा है, कोशिश शब्द नहीं लिखा है, कोशिश नहीं लिखा, हरिवंश राय बच्चन ने कहा था कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं, लेकिन बहुत ही एक महान हस्ती है उत्तर भारत की, उन्होंने इसी पंक्ति को आगे बढ़ाते हुए कहा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बेइज्जती बहुत होती, भगवान करे तुम्हारी रोज सुबह शाम हुए कम से कम सीखे रहो, तुम्हें बहुत मजा आ जाए। यहाँ तक पहले बताओ 750 बता तो मैं पास ना बैठा पैसा करो, इससे बढ़िया कॉमेडी वाला लड़का मिलेगा भले जी का समझ में मजा पूरा वस्तु का अंकित मूल्य मान लिया 100, और अंकित मूल्य के क्या होती है, छूट मिलने से वस्तु का मूल्य बढ़ता है या घटता है, घटता है, तो इसमें जब 50% की छूट मिलेगी तो बिक्री मूल्य क्या बचेगा, जबकि विक्रय मूल्य है 50 बराबर 0 से 0 कर लिया 1 बराबर अंकित मूल्य कितना बराबर 100 बराबर, समझ में नहीं आया है ना, चुपचाप नोट फिर इसे यही बोल सकते हैं। हाँ रेशियो से भैया ने कल ही सिखाया, अरे बहुत टैलेंटेड लड़का है, तुमने सेंटर प्रेस खाया है? वो चिंगम भी जो है वो विदेश वाला था, अभी हमें खिलाया, भाई रैपर फेंक दिया, उठा लाना जहाँ फेंका, दूसरे रैपर पड़े, ये हटा दे। थोड़ा बहुत समझ में आया, तुमने जिम में भी जाना शुरू कर दिया, जिम नहीं, जिम में जाने वाले लड़कों में होता है, हाँ थोड़ी बहुत कसरत करने वाले लोग, हमने टीचरों को भी देखा है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेते तो हाफ टी शर्ट यहाँ से इसे चढ़ा के क्लास में, अभी थोड़ी देर बाद देखना हाथ है नहीं पर पता नहीं क्या है, हाफ टी शर्ट में मुझे मजा नहीं आता, वो ऐसे कर ले, जब यहाँ चिपक आ जाती है उसके बाद ऐसे करके क्लास शुरू, अब दूसरों को देखे कि सीखे किसी और के सामने ना कही दे,
लोगों का जिम पर से भरोसा उठ जाए। हम अगर एक महीने दौड़ने भी चलेंगे ना, 60 लड़के रेस से बाहर होते हैं। कुछ समझ में आया? आया ना केस में? नहीं बोलना, समझ में तो नहीं आया? तुम लोग फॉर्मेलिटी के चक्कर में हाँ बोलो, क्योंकि आया नहीं है। देखो सवाल में तो सबसे काम की समझने वाली बात थी, उसका कोई जुगाड़ नहीं कि 500 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य, ये चीज तुम्हें समझनी ही पड़ेगी, और ये चीज समझने के लिए तुम्हें दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आखिरी में अंकित मूल्य पूछा, अंकित मूल्य को तो पूछा ही, तो 500 क्या बचा? क्रय मूल्य। ठीक है, लैंग्वेज क्वेश्चन के ऐसे बोलिए जैसे 500 रुपए पर छूट मिली, जबकि रुपए पर छूट नहीं, वस्तु पर छूट। छूट हमेशा वस्तु ही पे तो मिलती है। जैसे ये टी शर्ट 99% की छूट पे लाई, 99% की छूट पे मिल रही थी, तुमने खरीद। नाम लिखिए पे मत जाओ, तिब्बती मार्केट से लाए। तो सवाल को करने का दूसरा तरीका ये है, ये मेथड लगाते को हम बता सकते हैं, जब भी छूट का प्रतिशत और लाभ का प्रतिशत। सवाल में छूट बोली कितनी परसेंट? 50। 50 की छूट का मतलब होता है 100 की चीज। जैसे 10 की छूट का मतलब होता है 100 की चीज 90, 20 की छूट का मतलब होता है 100 की चीज 80, 30 की छूट का मतलब 50% की छूट का मतलब 100 की चीज, और 50% के लाभ का मतलब 100 की चीज। इन दोनों में रेशियो निकालो। इसमें तुम्हें याद ये रखना है कि जो भी छोटी संख्या होगी वो हमेशा क्रय मूल्य, जो बड़ी संख्या होगी वो हमेशा अंकित मूल्य। ये एकदम फिक्स है, जैसे सूर्य पूरब से उगता है फिक्स, वैसे इसमें भी छोटी संख्या क्रय मूल्य हो। दिमाग नहीं लगाना है, वो तो है ही नहीं। बड़ा छोटा पहचान, एक और तीन में छोटा कौन? एक, तो ये क्रय मूल्य। बड़ा कौन? अंकित मूल्य। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में हमेशा क्योंकि अंकित मूल्य बड़ा। ठीक, अब सवाल में 500 रुपए क्या दिया था? क्रय मूल्य अंकित मूल्य? अंकित मूल्य तो पूछे ही, तो एक बराबर क्रय मूल्य था ना, मेरा क्रय मूल्य एक, सवाल में क्रय मूल्य एक बराबर 500 के, तो तीन बराबर 500 गुणे। सर अगर ये क्रय मूल्य ना निकाले तो जैसे दिया है 500, कभी कभी मूल्य देते ही नहीं, केवल रेशियो ही पूछते हैं कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है। वही एक ही चीज है, तो वो नहीं, अगर कभी कभी रेशियो ही पूछते हैं तो रुपए यूज ही नहीं करते। कभी तो दो विश्वास में दो बराबर 5 तो एक बराबर 250 देखो। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा बहुत समझ में आया। ऐसे ही एक और सवाल बोल रहे लगे आपको, गला घोट दो सवाल, दो की बात हुई तो दो ही का अनुपात आएगा। 2400 रुपए अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु, सवाल लिख लेना, 2400 रुपए अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु। अब इसमें साफ साफ बोला है कि 2400 रुपए क्या है। अब की बार क्रय मूल्य का लफड़ा नहीं है, ये अंकित मूल्य ही है। 2400 रुपए अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ। 2400 रुपए अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु
पर 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ, इसके लिए वस्तु का क्रय मूल्य निर्धारित कीजिए। 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ, इसके लिए वस्तु का क्रय मूल्य निर्धारित कीजिए। कर दिया निर्धारित, कितना टाइम लगेगा? मतलब भी बटन खोल लें। यही आ रहा है तुम्हारा भी 16, कुछ वैरायटी हो तो बताओ। 3600 नहीं किसी का आता है, हम कहीं नहीं रहे 3600 आंसर है। देख लो कहीं कोई गुंजाइश हो। हम नहीं कह रहे भैया 3600 आंसर है, गुंजाइश हो तो देख लो। पहले तो रेशियो वाला काम करो, ठीक है? कुछ ना करने से तो चाहिए कि मतलब कुछ करो सोल्यूशन। तो 20% की बोली छूट, 20 की छूट का मतलब होता है, क्या मतलब होता है 20 की छूट का मतलब? तो की चीज 80, 20 की छूट का मतलब यही तो होता है। और 20% का लाभ होगा, 20% के लाभ का मतलब 80, अभी भी 80। 20% का लाभ हो मतलब 100 की चीज, 20 के लाभ का मतलब 100 की चीज 120 है ना। ये तो कोई कठिन प्रॉब्लम नहीं है, इसमें इतनी देर क्या सोच, छूट बोल रहे हैं तो घटा दो, लाभ बोल रहे हैं तो जोड़ दो, है कि नहीं? जैसे 30% की छूट का मतलब, हाँ कितना टाइम बड़ी पेपर नहीं पढ़ते हो? 9th क्लास के एक लड़के का वाक्य है शुक्ला में, क्लास में बगल में कोई लड़का हंसी मजाक कर रहा था, पेन ऐसे लेके यूं भोग दिया आंखों में। हाँ, भैया भी 9th में है, तुम्हारे लिए 90 में है। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आंख आंख चली जाए, बहुत टकला तो रहा है। 20 की छूट का मतलब 100 की चीज 80, 20 के लाभ का मतलब 100 की चीज। अब इनमें रेशियो निकालो, तो सबसे पहले तो 0 0 काटो। अब 8 और 12 किसी से कटता है? हाँ, 4 से इसको काटा 2, 4 से इसको काटा, इसमें से 2 क्या निकला मुझे अंकित? क्यों निकला मुझे? हाँ, जो छोटी वाली संख्या होती है वो हमेशा क्रम, तो ये क्रम, और ये। अब मुद्दा है, सवाल में तुम्हें क्या दिया था? सवाल में दिया था 24, और उस 2400 को सवाल में क्या बोला था? एक क्रय मूल्य है या अंकित मूल्य? अंकित मूल्य बोला है। और यहाँ अंकित मूल्य क्या है? तो इस 3 की तुलना करोगे 2400 से, 2 की, 2 की तुलना कब करते हैं? जब ये क्रय मूल्य बोला होगा कि 2400 रुपए क्रय मूल्य वाले किसी, अगर 2400 क्रय मूल्य होता तो 2 बराबर 2400, यहाँ 2400 क्या है? अंकित मूल्य, तो 3 बराबर 24, 3 बराबर 2400 के, तो 1 बराबर 3 से भाग, 3 अट्ठे 24, 2 जीरो सही है। 1 बराबर कितने? तो 2 बराबर 800 और 2 का गुणा कर,
अभी आया है समझ? किसी टाइप का सवाल है तब लिखना मत। हाँ नोट मत करना, परसेंटेज लिख लेना। अच्छा ये नोट कर लो। घड़ी नहीं देखी अभी, लो देखें, खाली बैठे जूते के पीछे काले। नाम ही नहीं सुना हम लोगों ने कि भैया नाम बता दिए। तो ये जो उसमें इतनी सारी बटनें लगी हैं, इनमें कोई वाली बटन नहीं तो मिस्टर इंडिया में थी। वो तो नहीं, वो चेक कर लियो सारी बटनें दबा के, पता लगा कोई से गायब भी हो गए। तुम खाली घड़ी में टाइम, पता लगा घड़ी बनी बैंक लूटे के लिए। लाइट भी जलती है? तब तुम्हारे घर में लाइट चली जाती होगी तो कोई टेंशन तो नहीं। सवाल लिखो, लिखो कहीं, मतलब परसेंटेज लिखना, पूरा सवाल नहीं लिखना, ठीक? घड़ी 12,000 रुपए। तू पूरा सवाल नहीं लिखना है, खाली सुन लो। 12,000 रुपए मूल्य वाली किसी घड़ी को 10% की छूट पर बेचने के बाद भी 35% का लाभ है। 12,000 रुपए मूल्य वाली किसी घड़ी को 10% की छूट पर बेचने के बाद भी 35% का लाभ होता है। तो इसके लिए वस्तु घड़ी का क्रय मूल्य, अंकित मूल्य निर्धारित कीजिए। इसके लिए घड़ी का अंकित मूल्य निर्धारित कीजिए। इसके लिए घड़ी का अंकित मूल्य निर्धारित कीजिए। करो कोशिश करने की। तो पानी में डुबो तो तब भी चलती, जैसे आग लगा दे चलती भी। भाई नीचे से मिट्टी का तेल ले लो, कहीं रहे अजमा के तो देखे ऐसे कैसे। पानी में भी चलती, देखा है चला के। डुबोने जा रहे हैं, जाओ भाई अंदर बाल्टी में 3 डुबकी हर हर गंदगे बोल के इसको लगवा के। नहीं भैया बता रहे हैं विदेश से मंगाइए। हाँ हमें तो कतर बताए रहो। सही बढ़िया। अरे तुम्हारा गलत हो सकता भला, तुम्हारा गलत हो जब घड़ी तोड़ दे यार। 12,000 रुपए मूल्य वाली किसी घड़ी को 10% की छूट पर बेचने के बाद भी 35% का लाभ होगा। इसके लिए घड़ी का अंकित मूल्य निर्धारित कीजिए। वहां गलत तुम तोड़ देंगे कि जिस घड़ी में तुमने ये आंसर गलत दिया उस घड़ी का रहने का दुनिया में कोई हक नहीं। कोशिश करो, बहुत कुछ कठिन नहीं है। इनके ऐसे देखा, इनके जैसे मूर्ख लड़का लगा ले,
लगा ली हो ना, वो पहले ही लगा ली, बताओ इनके जैसे बेवकूफ लड़के लगा ली, पीछे मामा ठाकुर तक लगा दी। तो कोशिश करो हो जाए। कभी ससुराल वसुराल जाना हुआ तो लिए जाएंगे। दे दो वापस घड़ी। रुमाल है, रुमाल, रुमाल में इसे रख के डायरेक्ट मत छू लेना। हम तो कहीं ना इन लोग के छूने से अशुद्ध हो गई है, अग्नि में जला के पवित्र कर दो। लाइट भी जला के देकर। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे बिना दूंगा नहीं। यहाँ तक सही, अब वो संख्या तो फिर भी लोगों को काट दो, मतलब लंबी हो गई तो मैसेज किसके पास की पानी तो देख नहीं जाती। तो बुरा करके भी 24 आ गया, 2 गुणे 12, 2 बराबर 12, 4 से 1 बराबर 6, तो 3 बराबर 6 बराबर 6 बराबर 12। पूछ पे किसी वस्तु 30% की छूट पर बेचने के बाद भी 40% का लाभ। किसी वस्तु को 30% की छूट पर बेचने के बाद भी 40% का लाभ। किसी वस्तु को 30% की छूट पर बेचने के बाद भी 40% का लाभ है। ठीक है ना?
वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में क्या अंतर है? क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में क्या अंतर है? ऑप्शन में और अंकित मूल्य में क्या अंतर है? यही सोचना, एक दो या एक तीन। तुम जैसे कैलेंडर होता झट से पकड़ ही लेता था, हल लड़का नहीं पकड़ता। एक दो नहीं, कितना है आपको बताओ? एक दो आ गया। अरे 30 की छूट मतलब 100 की चीज कितने की? 70 की। 40 का लाभ मतलब 100 की चीज कितने की? 70 और 140 दोनों किससे कटते हैं? तो पहले तो 0 0 काट दो, फिर 7 का पाड़ा पड़ लेंगे। 7 1 7 और 7 दूनी 14। तो क्रय मूल आ जाएगा 1 और अंकित मूल आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल। मार्क प्राइस अलग होता है, सेलिंग प्राइस अलग होता है। सेलिंग प्राइस जो है वो विक्रय मूल्य होता है। जो बड़ा होगा वो मार्क प्राइस होगा। अगला सवाल, ये आसान बहुत है सवाल। तुम ही कोई बेवकूफी करके गलती कर दो तो कर दो, अपना सवाल हो जाता है। ठीक है, किसी वस्तु को 10% की छूट पर बेचने के बाद भी 20% का लाभ है। किसी वस्तु को 10% की छूट पर बेचने के बाद भी 20% का लाभ है। तो वस्तु के क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य में क्या अंतर है? वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में क्या अंतर है? कितना? तुम्ही को बड़ोतरा है भूल, सवाल नहीं समझ लिखा है सवाल।
सिंधु घाटी सभ्यता के भी जो अवशेष मिले हैं वो समझ में नहीं आते। हीरो कितना आ रहा है? 25 अनुपात। ये होता है बैच में हीरो के लिए, नहीं तो कॉमेडियन तो कहीं नहीं है, कमी हीरो की। तो मसाला फिल्मों के हीरो की कॉमर्शियल यार्ड फिल्म बात चाहिए। आप कर लोगे सवाल तुम और ये सोच रहे थे ओपन एयर का कुछ होना चाहिए, इसी काम करते रहेंगे। एक दो ऑप्शन 3 4 है, 1 2 है, 2 1 है। 3 4 आ रहा है कि नहीं? 9 10 है, 5 6 6 7 इनमें से कुछ हो सकता है। देखो वही बात है कि तुम लोग सीधे साधे एग्जाम में बहुत वाहियात एग्जाम होता है, ठीक। इसमें बोला 10% की छूट, 10% की छूट का मतलब 100%, और 20 का लाभ यानी 100%। रेशियो निकालो कि 0 0 कट गया, 3 से काटा 3, 3 से काटा। इसमें जो रेशियो निकल के आता है वो क्रय मूल्य का और क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो सवाल में पूछेंगे। अगर क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो पूछा होता तो आंसर क्या होता, पर पूछा तो है तो आंसर 3 4 भी नहीं होता। यहाँ तक ठीक है। सवाल में काहे का अच्छा रेशियो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, बस इतना ही तो पूछा, क्रय मूल्य और विक्रय। तो क्रय मूल्य हमने मान लिया 100, ये माना है, ठीक है। 20% के लाभ पर वस्तु को बेचा, सवाल में बोला है कि नहीं, 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर बेचने का मतलब 100 की चीज कितने की बेची, तो रेशियो कितने, 0 0 खत्म, 2 पंचे 10, 2 चुम्बार। तो क्रय मूल्य कितना और विक्रय मूल्य कितना। इसमें एक्चुअली छूट से कोई लेना देना नहीं, और तुम बहुत तुम्हें कैसे तुम्हारा पूरा लेना देना है, इस चक्कर में नहीं होगा। सवाल में छूट का कोई मतलब ही नहीं है, नहीं इसमें यूज नहीं, क्यों नहीं यूज है, क्योंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का रिलेशन बताने के लिए लाभ चाहिए, छूट थोड़ी नहीं। तुमको तो नॉर्मली याद है कि 20% 1/5 को बोलते हैं, नहीं याद, 1/5 का मतलब 5 की चीज 1 के लाभ में बेची, 6 की। तुम लोग ओरल हल कर दो इस तरह, वो तो छूट के माया जाल में फंसे। तुम चाह रहे थे कि छूट से कुछ उखाड़, उससे कुछ उगड़ नहीं। ये समझ में आया। कभी कभी तुम लोग को देखो हुई मासूम से, कभी कभी क्या करते हैं, यही पूरा सवाल है, यही यही सवाल मतलब किसी वस्तु को 10% की छूट पर बेचने के बाद भी 20% का लाभ होता है। अब आखिरी में सवाल भी पूछ देगा कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, वो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तो अंकित मूल्य का रिलेशन होता है किससे, छूट से। अंकित मूल्य का रिलेशन किससे होता है, तो अंकित मूल्य 100, तो छूट कितने परसेंट की, 10 की छूट का मतलब 100 की चीज कितने की बेची, 0 0, तो अंकित मूल्य कितना और विक्रय मूल्य कितना। तो अगर अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात पूछा तो 10,
रेशियो भी 3 तरीके से पूछता है। एक रेशियो पूछता है क्रैम मूल अंकित मूल में, उसका ये वाला सॉल्यूशन, ठीक है। ये वाला कहेंगे तो क्रैम मूल और विक्रय मूल में। इसमें लेना देना किससे था? इसमें लेना देना था लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत जो कि कितना था? 20। इसमें रेशियो निकला था क्रय मूल और विक्रय मूल का, मतलब सीपी और एसपी। इसमें जो रेशियो निकला है वो सीपी और एमपी का निकला, और इसमें जो रेशियो निकला है वो एमपी और एसपी का। तो रेशियो भी 3 होते हैं। अब इन तीनों में से कौन वाला रेशियो तुम्हारे पेपर में पूछेगा वो हमें, ठीक है। अंकित मूल के साथ विक्रय मूल का पूछ सकता है, क्रय मूल के साथ विक्रय मूल का पूछ सकता है, और अंकित मूल के साथ क्रय मूल का पूछ सकता है। तो 3 तरह के भी रेशियो भी 3 होते हैं। अब इन तीनों में से कौन सी आफत तुम्हारे पेपर में आएगी हमें नहीं, पर तुम्हें पता रखना है तीनों को ही कौन सी कंडीशन में कैसे हल करना है। अगर अंकित मूल और विक्रय मूल का पूछा है तो सवाल में लेना देना छूट से। अगर क्रय मूल और विक्रय मूल का पूछा है तो सवाल में लेना देना है केवल लाभ से। और अगर अंकित क्रय मूल और अंकित मूल तो दोनों से ही लेना, तब छूट भी चाहिए लाभ भी चाहिए, ठीक है। अगर क्रय मूल और अंकित मूल पूछा, इसमें देखो इसमें विक्रय मूल नहीं है और इन दोनों में विक्रय मूल है। तो एक बार विक्रय मूल लाभ के बिहाफ पे निकलता है, लाभ के बिहाफ पे तब क्रय मूल के साथ। एक बार विक्रय मूल छूट देने पे, जैसे 1000 रुपए की शर्ट 200 रुपए की छूट पे बेची तो 800 की बेची, तो अंकित मूल पे भी तो छूट मिलती है ना। तो एक बार विक्रय मूल पूछा है अंकित मूल के साथ, ये अंकित मूल और विक्रय मूल का रेशियो, ये क्रय मूल और विक्रय मूल का रेशियो, ये क्रय और विक्रय। अंतर समझ में आया तीनों? भगवान का नाम लेके सवाल देखो, पता नहीं इन तीनों में से कौन सा पैटर्न अच्छी बात बोल रहे, तुम्हें खुद से समझना। किसी वस्तु को 4% की छूट पर बेचने के बाद भी किसी वस्तु को 4% की छूट पर बेचने के बाद भी 12, हाँ हाँ, किसी वस्तु को 4% की छूट पर बेचने के बाद भी किसी वस्तु को 4% की छूट पर बेचने के बाद भी 12% का लाभ होता है। किसी वस्तु को 4% की छूट पर बेचने के बाद भी 12% का लाभ। तो वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में रेशियो बताओ। तो वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में रेशियो, सही बढ़िया। 25-24,
सही, बढ़िया, बोलो। तुम्ही पे बस भरोसा भी। ऑप्शन है पहला 6-7, दूसरा ऑप्शन है 25-24, तीसरा ऑप्शन है 25-28, चौथा ऑप्शन है 24-28। अब ये मत कही देना कि इन चारों में से कुछ नहीं आता। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इंग्लिश में एक नीचे लिखा होता है। पच्चीस 24, दो सही, बढ़िया। तुम बोल रहे हो तो भरोसा होगा। अच्छा, इस सवाल में किसकी बात करेंगे? क्या पूछा है? अंकित मूल का रिलेशन किससे होता है? डिस्काउंट। अंकित मूल का रिलेशन किससे? डिस्काउंट। जैसे अगर क्रय मूल और विक्रय मूल पूछा होता तो हम कहते फिर क्रय मूल का रिलेशन किससे? लाभ से। तो अगर अंकित मूल और विक्रय मूल का रेशियो पूछा, अंकित मूल और देखो, एक पैटर्न ये होता है जिसमें विक्रय मूल नहीं आता, बाकी दोनों में ही विक्रय मूल आता है। एक में विक्रय मूल क्रय मूल के साथ, एक में विक्रय मूल अंकित मूल के साथ। अगर अंकित मूल के साथ वाला पूछा है तो डिस्काउंट पे नजर डालो, डिस्काउंट कितने परसेंट। और अगर क्रय मूल और विक्रय मूल को पूछा है तो क्रय मूल का रिलेशन किससे होता है? लाभ। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी नजर। ठीक, इसमें पूछा किसको है? इसमें पूछा है अंकित को और विक्रय मूल। अंकित मूल मान लिया 100 और डिस्काउंट कितने परसेंट है? 4। 4 के डिस्काउंट का मतलब होता है 100 की चीज कितने की बेची? दोनों किससे कटेंगे? दोनों किससे कटेंगे? ये 3 से कट जाएगा, 96 5 से कटेगा, है ना? हाँ हाँ, दोनों 4 से कटेगा। देखो, अगर कुछ नहीं तो कम से कम 2 से कटेगा, ये तो बोल ही सकते हो। ये सम संख्या, ये भी सम संख्या, तो किससे कटेगा? कम से कम 2 से तो कटेगा। नहीं तो 4 से अगर तुम पहचान पा रहे हो कटेगा तो बहुत ही अच्छी बात। 4 से 100 को काटा कितना? 4 से 96 को काटा तो अनुपात कितने का? यही लग रहा होगा कि बताओ ऐसे सवाल भी पेपर में आते हैं, इतने आसान सवाल। नहीं, आसान नहीं, इसमें कठिन ही करा। ऐसा सवाल चिंगम जमाते हुए लगाते हैं, वो भी कोई भारत का नहीं चिंगम, संगम भी विदेश का। ऐसे ही आलतू फालतू नहीं कि सेंटर फ्रूट और सेंटर फर्स्ट लिए चलेगा 1-1 रुपया वाला। अभी तुम लोग को रायपर दिखा देंगे, यही डस्टबिन में पड़ा होगा, उठा ला।